हाँ देखिए, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर पे। बस आप प्रोसेस समझ लो, उसका डेरिवेशन समझ लो, तो एडवांस का भी क्वेश्चन एकदम तुरंत बन जाएगा। मेंस और नीट में तो कोई वो है ही नहीं, वो सीधे फॉर्मूला पुटिंग आता है, और एडवांस का भी क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए एमीटर वोल्ट मीटर का क्या कहानी है। अभी हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझे, एक को सीरीज में लगाते हैं, एक को पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, उसको पैरेलल लगाते हैं। एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आर ए बहुत कम है, इसका रेसिस्टेंस है आर ए इज वेरी स्मॉल। पहले इस पॉइंट को समझ लो, तभी उसका कंस्ट्रक्शन समझने में आसानी आए। और इसका है आर वी इज वेरी हाई जनरली। ठीक है, क्यों है कि मान लो ये रेसिस्टेंस है आर, इसमें करंट है आई, ये आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया, पेन पेपर पर लिया कि भाई 10 ओम में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी उसके अक्रॉस वोल्टेज है 50। ठीक है, मान लो ये हमने निकाला 5 एम्पियर है, 10 ओम है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि अगर आप आइडियल एमीटर को यहां लगाओ, ध्यान दो, और वोल्ट मीटर को यहां लगाओ, आइडियल। ठीक है, ये आर था, ठीक है, 5 10 और ये, तो इसका रीडिंग, यस इसका रीडिंग होना चाहिए 5, एमीटर करंट मेजर करता है, और इसका रीडिंग क्या होना चाहिए 50, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। तो ये तो तब होगा ना जब आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर लगाओगे। आइडियल एमीटर का इन रेसिस्टेंस क्या है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या है इंफिनिटी। लेकिन जो एमीटर और वोल्ट मीटर है उसका अपना तो कुछ रेसिस्टेंस है। तो अब सोचो, अगर मान लो एमीटर का खुद का एक रेसिस्टेंस होता, तो इस ब्रांच में आपने 5 एम्पियर जो कैलकुलेट किया था, अगर ये भी एक रेसिस्टेंस होता तो करंट क्या होता 5 से घट जाता, तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो 5 से कम मिलेगा। ठीक है, सेम चीज वोल्ट मीटर लगाए, पैरेलल में लगाए, अगर इसका कुछ रेसिस्टेंस है तो 5 एम्पियर जा रहा है, तो मान लो इसमें से कुछ कुछ एम्पियर तो इसमें भी घुस जाएगा, मान लो आधा एम्पियर ही घुसा, तो उसमें तो 4.5 एम्पियर ही जाएगा, तो 4.5 गुना 10 45 वोल्ट ही दिखाएगा, 50 तो नहीं दिखाएगा। तो क्या है, अगर रियल एमीटर वोल्ट मीटर लगा दो तो थ्योरेटिकल से अलग आएगा रीडिंग। ठीक है, तो अच्छा एमीटर कौन होगा जो थ्योरेटिकल के बराबर लगभग देगा, उसके करीब देगा। अच्छा वोल्ट मीटर कौन होगा जो थ्योरेटिकल के बराबर देगा, वही नहीं बढ़िया है। तो सोचो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एमीटर का रेसिस्टेंस को बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि अगर उसको कनेक्ट करें तो रेसिस्टेंस पे कोई फर्क पड़े भी तो नेग्लिजिबल फर्क पड़े, जितना कम फर्क पड़ेगा उतना बेहतर। ठीक है, सेम चीज वोल्ट मीटर में, सेम चीज लॉजिक समझ में आया क्यों छोटा होना चाहिए, और आरवी क्यों होना चाहिए हाई। यहां पे डिफरेंट क्यों हो रहा था कि मान लो 5 एम्पियर आया, इसमें आधा एम्पियर घुस गया, तो बताओ पैरेलल में हम लोग ऑलरेडी एक चीज समझ चुके हैं, पैरेलल में उल्टा में बढ़ता है करंट। अगर ये I1 है, ये I2 है, ये R2 है, ये R1 है, तो बताओ I1 बाय I2 क्या आ रहा था, R2 बाय, पैरेलल में जितना ज्यादा रेसिस्टेंस का होगा उतना कम करंट जाएगा उसमें। R2 अगर बहुत R2 ज्यादा है R1 से, तो I2 बहुत कम होगा, इसलिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई रहना चाहिए, ताकि उसमें जो करंट जाए बहुत कम जाए।
और बहुत कम जाने से वो जो रीडिंग आएगा वो थ्योरेटिकल के करीब पहुंचेगा। ठीक, तो ये रीजन है इसका लो और इसका हाई। तो अब सवाल है इसको बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन को समझिए। बाकी ये समझ में आ रहा है, इसको सीरीज में लगाते हैं, ये सीरीज में लगता है और वो पैरेलल लगता है। एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल लगता है। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखो, दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है एमीटर और वोल्टमीटर एक ही चीज से बनता है, उसका नाम है बेसिक इंस्ट्रूमेंट। क्या है जिससे बनाया जाता है एमीटर और वोल्टमीटर? क्या है? गैल्वेनोमीटर। बेसिक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, जिससे एमीटर और वोल्टमीटर बनता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से बनता है दोनों। ठीक है, तो बोथ आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर अ इंस्ट्रूमेंट that measures very small current. गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत स्मॉल करंट को मेजर करता है, जस्ट उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, थोड़ा भी करंट गया डिफ्लेक्शन दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बहुत, अगर मान लो किसी ब्रांच में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस होगा और बीच वाले आर्म में अगर आप गैल्वेनोमीटर लगा दो तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम करंट मेजर करना नहीं है, बस पता करना इसमें करंट है कि नहीं। और इनफैक्ट वो मेजर बहुत स्मॉल करंट करता है, उसको हम डे टू डे लाइफ में करंट मेजरमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? एमीटर, कि हमारा पर्पस फुलफिल हो जाए। क्लियर है? बहुत स्मॉल करंट आईजी मेजर करता है। ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो पढ़ना है मैग्नेटिज्म में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बस इसमें क्या है, करंट मेजर कर रहा है वो। मान लो आईजी बहुत स्मॉल करंट, मिली एम्पियर टाइप का, माइक्रो एम्पियर टाइप का, तो उसको अगर हम सिंबॉलिक लिखें, ये है कहानी, देखो गैल्वेनोमीटर। ओके, आरजी इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस है आरजी। ओके, इसमें जो है वो रहता है निडल ऐसे लगा हुआ है। ओके, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है, डिपेंड करता है कि किधर करंट है। ऐसे करंट जाएगा तो उधर डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे करंट जाएगा तो उधर डिफ्लेक्ट, निडल। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका एक बेसिक पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि डिफ्लेक्शन इन निडल, थीटा जो डिफ्लेक्शन है, इज प्रोपोर्शनल टू आईजी। यही की पॉइंट है, जो डिफ्लेक्शन है उसमें वो करंट के प्रोपोर्शन में होता है। अब कैसे होगा वो हम कंस्ट्रक्शन में समझेंगे, वो अगले चैप्टर में समझेंगे, बस इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं। इवन एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है एमीटर वोल्टमीटर मैग्नेटिज्म में दिया हुआ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के बाद है। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू वगैरह में आपको करंट में ही मिल जाएगा। ओके, तो बताओ, ये है पूरा कहानी, डिफ्लेक्शन जो है आईजी के प्रोपोर्शन में, ये गैल्वेनोमीटर का पूरा कहानी है। जितना ज्यादा करंट गया उतना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कैसे यूज करते हैं इसको गैल्वेनोमीटर एमीटर बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ मेजर चेंज इसके कंस्ट्रक्शन में नहीं लाते हैं। क्या करते हैं,
अगर हमको एमीटर बनाना है, ध्यान दो, तो हम गैल्वेनोमीटर ये लिए, इसके पैरेलल में, ध्यान रखना है, एमीटर में बनाने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं, और खुद एमीटर जुड़ता किसमें है? सीरीज में। ठीक है, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, उसको आर एस नाम दिए, ये आर जी। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये है, मतलब एमीटर के अंदर का ये कहानी है। ठीक है, वेयर आर एस इज कॉल्ड शंट रेसिस्टेंस। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस होता है उसको शंट बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या है, एमीटर में बहुत स्मॉल आर एस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन वेरी वेरी स्मॉलर। शंट रेसिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? उसका लॉजिक यहां है, क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो अब बताओ, ये दोनों मिलके एमीटर बनाया, तो एमीटर का ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, होगा। और आपको पता है पैरेलल में जब भी कुछ होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंडिविजुअल से छोटा हो जाता। तो आरएस खुद आपने छोटा लिया, उससे भी छोटा बना। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। क्यों ऐसा किए अभी समझ में आएगा। देखो, अब मान लो इस एमीटर में करंट गया आई, टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है, ध्यान दो, आईए को मेजर करना है। तो आईए यहां पर ड्रॉ करो, तो कैसे हुआ? आईए ऐसे गया एमीटर में, पर अंदर में तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में तो आईजी जाएगा ही जाएगा, और इसमें जाएगा आईए माइनस आईजी। ठीक है, जाएगा। अब बताओ, दोनों पैरेलल में है, तो आईजी इंटू आरजी किसके इक्वल होगा? आईए माइनस आईजी इंटू आरएस होगा। तो यहां से जो फैक्ट मिलेगा, आई ए इक्वल टू मिला, ये उधर गया, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस बाय आर एस मिलेगा क्या? इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, यानी आई ए इक्वल टू मिला आई जी बाय, देखो, 1 प्लस डिवाइड कर दो आर जी बाय आर एस। ठीक है, अगर एमीटर में करंट आई ए जा रहा है, तो उस गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी जा रहा होगा। ओके, क्लियर है? तो ये है उसका मैकेनिज्म। मेजर कैसे करता है ये देखो, आई जी हमने देखा प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, ये पूरा एक कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली आई ए प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी जो डिफ्लेक्शन आईजी बता रहा है वही डिफ्लेक्शन आईए भी बताएगा। बस करना क्या है, करना क्या है वो देख लो कैसे कर रहे हैं। ओके, मान लेते हैं लेट आई जी इज 2 मिली एम्पियर, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 2 मिली एम्पियर, कैलोमीटर में 2 मिली एम्पियर गया। ठीक है, 1 प्लस आर जी बाय आर एस मान लेते हैं ऑलमोस्ट 1000, ये 1000, तो मल्टीप्लाई करो तो आई ए का वैल्यू क्या आएगा? 2 एम्पियर। जो डिफ्लेक्शन 2 मिली एम्पियर पे था, वही डिफ्लेक्शन 2 एम्पियर पे भी है। ठीक है, तो करते क्या है, जो कैलिब्रेटेड है वो, उस कैलिब्रेशन में हम चेंज करते हैं। देखो क्या करते हैं, जा रहा है गैल्वेनोमीटर में 2 मिली एम्पियर, और मान लो वो 5 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन अब तो बन गया वो एमीटर, उसको दिखाना क्या है? 2 एम्पियर। तो करेंगे क्या, जो पहले का ये था 2 मिली एम्पियर, पहले 0 एम्पियर था, ये 2 मिली एम्पियर,
इसको क्या करते हैं, ये ओल्ड कैलिब्रेटेड था, ओल्ड कैलिब्रेशन, मतलब उस पे जो लिखा हुआ रहता है, उस पे जो रीडिंग लिखा रहता है, कोई भी थर्मामीटर ले तो वो कैलिब्रेटेड रहता है ना, रीडिंग लिखा रहता है वो, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। ठीक है, ये ओल्ड कैलिब्रेटेड था, 2 मिली एम्पियर गया ऐसा। तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो। कर रहा है गैल्वेनोमीटर ही सारा काम, मेजर भी वही कर रहा है, पर दिखाना है क्या, 2 एम्पियर। तो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, इस कैलिब्रेटेड को ही बदल देते हैं न्यू कैलिब्रेटेड, नीडल वही है, मान लेते हैं 5 डिग्री गया, तो 5 डिग्री अभी भी डिफ्लेक्ट ही हुआ है, जहां तो 2 मिली एम्पियर रहा है, लेकिन यहां 2 मिली एम्पियर की जगह क्या कर रहे हैं यहां, मतलब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यू कैलकुलेट किए आया 1000, तो क्या कर रहे हैं, नया कैलिब्रेटेड लेके उस पर चिपका दिए, उतना ही 2 मिली एम्पियर दिखा रहा है, लेकिन तुमको 2 दिखेगा नहीं, उसके ऊपर का दिखेगा क्या, 2 एम्पियर। तो मेजर हो गया 2 एम्पियर, पर मेजर अभी भी 2 मिली एम्पियर ही कर रहा है, वो दिखा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो सब कैलिब्रेशन का कमाल है, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि प्रोपोर्शनल है, अगर ये प्रोपोर्शन नहीं होता तो सेम डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग नहीं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है।